नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज हम हैं पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ये संस्थान हमेशा से एक केंद्र रहा है वैचारिक उद्वेलना का, ये केंद्र रहा है वैचारिक एक तरह से कहें बहसों का। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये रही है कि हाल के दिनों में यहाँ के छात्रों के साथ इसलिए मारपीट की गई कि इन्होंने एक फिल्म दिखाने का प्रयास किया। इसके अलावा पुणे में सारा देश जिस दिन रक्षाबंधन मना रहा था, ठीक उसी दिन समाज सुधारों के लिए काम करने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई। और यह हत्या इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे लोग अंधविश्वास के खिलाफ चलाने वाले उनके मूवमेंट के विरोधी थे और वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो आज हम इस मसले पर बहस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि समाज सुधार के आंदोलनों का गढ़ होने के बावजूद पुणे में इतनी असहिष्णुता पैदा होती जा रही है कि लोग एक दूसरे से बहस करने के बजाय जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। और आज इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ पुणे के कई जाने माने लोग हैं। हम आपका परिचय करवाते हैं उनसे। हमारे साथ हैं मिलिंद देशमुख, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये वही संगठन है जिसके कर्ता धर्ता थे दाभोलकर साहब, जिन्होंने उसको एक तरह से स्टार्ट किया, शुरुआत की, और 25 साल से मिलिंद दाभोलकर साहब के साथ काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिलिंद। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष वारे हैं, जो कि सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा सेक्रेटरी हैं SM जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन के। बहुत स्वागत है आपका सुभाष वारे साहब। हमारे साथ एक जाने माने शख्स श्रीराम लागू साहब हैं, जो कि हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर कलाकार रह चुके हैं और इसके अलावा सोशल थिंकर भी हैं। और हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि ये उन दाभोलकर साहब के बहुत नज़दीकी दोस्तों में से भी रहे हैं, तो इनके अपने निजी अनुभव क्या रहे उनके साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं, जो कि आयुका, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, शोध सेंटर है एस्ट्रोनॉमी का, उसमें साइंस को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। हमारे साथ SPS यादव साहब हैं, जो कि पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं थाने के, और इसके अलावा लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे मुद्दों पर क्या दिक्कत आती है, क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं सनातन संस्था के स्पोक्स पर्सन अभय वर्तक साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट। ये तर्क पर चली गोलियों से गिरा खून है। वो समाज को अंधविश्वास से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन इन विचारों की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। गांधी जी की आवाज़ जिस तरह से बंद की गई, उसी तरह से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का विचार, उनके विचारों की ताकत, जो ताकतें नहीं सहन कर सकीं, उन ताकतों ने उनकी नृशंस हत्या की है। अगर सरकार पहले ही उनके मिशन के साथ खड़ी हो जाती तो नरेंद्र दाभोलकर की आंखों के सामने उनका अभियान एक खास मुकाम तक पहुंच पाता। दाभोलकर जो कानून बनवाना चाहते थे वो अब अध्यादेश के जरिए लागू होगा। ये सरकार की उनके उसूलों के प्रति निष्ठा है या उनकी शहादत से पैदा हुई हमदर्दी का सियासी फायदा उठाने की कोशिश? ये बहस फिलहाल बेमतलब है। अहम सवाल ये है कि क्या इससे वो कुरीतियां खत्म होंगी जिसके लिए दाभोलकर ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की थी। नेताओं ने 18 साल तक कानून बनाने में टाल मटोल की। अब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? दाभोलकर ऐसा कानून चाहते थे जो जादू टोना पर रोक लगाए, जिससे चमत्कार का दावा करना गैर कानूनी हो जाए, जिससे खुद में दैवीय शक्ति होने का दावा करना नामुमकिन हो जाए और खुद को ईश्वर या संतों का अवतार घोषित करना संभव न रह जाए, जो खुद पर दैवी शक्ति बुलाने के दावों को अपराध बनाए, जिससे मानसिक रोगियों पर भूत चढ़ने की बात कहकर उन्हें उत्पीड़ित करने का चलन रुके, जो पुत्र प्राप्ति के कर्मकांड करने को निषिद्ध करे और जो वैज्ञानिक चिकित्सा का विरोध करने पर रोक लगाए। आज के दौर में भी आखिर वो कौन है जो ये कुप्रथाएं जारी रखना चाहते हैं? अंधविश्वास, अज्ञान, सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं के खिलाफ इन मनीषियों ने दीप जलाया था। इस देश में शास्त्रार्थ की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे दाभोलकर पर गोलियां दाग दी गई। इससे ज्ञान, तर्क वितर्क और बुद्धिवाद की अपनी विरासत छलनी हुई है। ये विरासत पूछ रही है कि अपना समाज आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है।
अपने विवेक से चलने और ज्ञान की रोशनी फैलने में आखिर जान क्यों जोखिम में पड़ रही है, ये सवाल हम सब के सामने है। मिलिंद साहब, सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप उस संस्था को सीधे बिलोंग करते हैं जिस संस्था के कर्ता धर्ता एक तरह से दाभोलकर साहब रहे और जीवन भर उसके लिए काम करते रहे। सवाल ये है कि हमारे समाज में श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है, इसको लेके एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। आप लोग किसे श्रद्धा मानते हैं और कहाँ पर वो अंधश्रद्धा में बदल जाती है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो काम करती है वो घटना को मानती है, संविधान को मानती है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी मज़हब के हो, तो हम वो उपासना कर सकते हैं। जब हम संविधान मानते हैं तो उस अधिकार को भी हम मानते हैं। मतलब जो संविधान ने अधिकार दिया है, जो आदमी जिस मज़हब का हो वो मज़हब की उपासना कर सकता है। मंदिर में जाना चाहे, मस्जिद में जाना चाहे, चर्च में जाना चाहे, गुरुद्वारा में जाना चाहे, उसे वो पूरा अधिकार है। हम वो उस अधिकार के खिलाफ हमने कभी ना बात की है, ना हम भगवान के खिलाफ बोलते हैं, ना मज़हब के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन इन मज़हब और भगवान के नाम पे लोगों को गुमराह करके लोगों का शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ हम काम करते हैं। और हम मानते हैं कि जब तक लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा, लोगों को पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ ये जो शोषण हो रहा है इसके पीछे क्या है। आप भी सोशल मूवमेंट से जुड़े रहे हैं वारिस साहब, आप ज़रा ये बताइए, क्योंकि हमारे संविधान में हर इंसान को अपनी फेथ के लिए एक जगह है, पर उसके बावजूद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अंधश्रद्धा की तरफ ढकेलती हैं और जिसके लिए आप लोग लंबे समय से मूवमेंट चला रहे हैं, मगर बावजूद इसके आज एक शख्स को शहीद होना पड़ रहा है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान ने जो उपासना का स्वातंत्र्य दिया है वो आर्टिकल 25 है जी, और उसको कई लोग धार्मिक स्वातंत्र्य का कलम बोलते हैं। उसका जो पहला शब्द है वो है सत्सद विवेक बुद्धि का स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये है। और उसका पूरा जो मतलब निकलता है वो है कि हर व्यक्ति को, मैं व्यक्ति को एक शब्द पर जोर दे रहा हूँ, हर व्यक्ति को अपने श्रद्धा के अनुसार उपासना करने का स्वातंत्र्य है। किसी संस्था को स्वातंत्र्य नहीं दिया है संविधान ने, व्यक्ति को दिया है। तो ये जो स्वातंत्र्य है उसमें कंसाइंस शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस स्वातंत्र्य को आगे चलकर संविधान ने जो मर्यादा ये डाली है कि सार्वजनिक शांतता, सार्वजनिक आरोग्य और जो सर्वमान्य नीतियां है और जो दूसरों का स्वातंत्र्य है इसी तरह का, इसके खिलाफ किसी व्यक्ति को स्वातंत्र्य नहीं होगा। ये संविधान के उस आर्टिकल का मतलब है। और उस तरीके का जो स्वातंत्र्य है हर एक को, उसके खिलाफ ना तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति रही है, ना ही महाराष्ट्र की प्रोग्रेसिव मूवमेंट नहीं रही है। हम तो हमेशा इसका आदर करते हैं। लेकिन इसमें एक बार मैं और ये भी जोड़ना चाहूँगा कि उस आर्टिकल का ये भी मतलब निकलता है कि हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि माता पिता के जन्म के आधार से, माता पिता से जो श्रद्धा का ये मिला है उसी को फॉलो करे। वो सज्ञान होने के बाद उसको अगर ऐसा लगे कि मैं इसको छोड़ के अगर कोई और तरीके की श्रद्धा मुझे मंजूर है तो उस तरीके का भी अधिकार है। और मैं जिस मोमेंट से हूँ, हम मराठी में कहते हैं कि खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमार पावे। हिंदी में एक बहुत संक्षेप में, धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम, वो ऐसा कहने का भी अधिकार हमको संविधान ने दिया है। अभी दिक्कत कहाँ आती है? श्रद्धा और अंधश्रद्धा की बात आपने कही, ये अधिकार सबका है, मालूम है, मंजूर है, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन लोगों के मन में जो भय रहता है, अज्ञान होता है, या भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता रहती है लोगों के मन में, इस भय को और अनिश्चितता को लेकर उसको इमोशनली एक्सप्लॉइट करने का काम कुछ धार्मिक संगठन करते हैं, जिन धार्मिक संगठनों को उनके धर्म के भी सही नीति तत्वों से कोई लेना देना नहीं होता है। जब ये एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों के मन के डर का, भविष्य के अनिश्चितकालीन का, वहाँ अंधश्रद्धा शुरू होती है। उसके खिलाफ हम हैं। जी लागू साहब, आप भी लंबे वक्त तक उनके साथ काम कर चुके हैं, दाभोलकर साहब के साथ, आपके दोस्त भी रहे हैं। लेकिन ये जो आजकल यहाँ समाज में देखने को मिला है, जिस तरह से उनका मर्डर हुआ, क्या आपको लगता है समाज में जो टॉलरेंस है वो कम होता जा रहा है? समाज में टॉलरेंस
हे आपलं विधान मला फार धाडसाचं वाटतं. समाजामध्ये मुळीच टॉलरन्स नाही आहे. समाजाला स्वतःचे असे फार क्लिष्ट असे स्वतःचे विचार आहेत, स्वतःच्या भावना आहेत, स्वतःच्या काही कल्पना आहेत, त्या बरोबर असोत, चुकीच्या असोत, खोट्या असोत, खऱ्या असोत, पण त्या फार घट्टपणे समाजाने आपल्या कवटाळून धरलेल्या आहेत. आणि त्या श्रद्धांना जेव्हा केव्हा धक्का बसेल, ज्या कशामुळे धक्का बसेल, ज्या कुणामुळे धक्का बसेल, त्याला समाज निकालात काढणार. हा समाजाचा पण आहे. समाजाच्या विरोधामध्ये तुम्ही काहीही जरी केलं तरी समाज तुमचा काटा काढणार. मग ती गोष्ट धर्माची असो किंवा नसो, ती गोष्ट अगदी तुमच्या खाजगी जीवनाशी निगडीत असली तरी सुद्धा जर समाजाचं मत त्याच्या विरोधात असेल तर समाज तुमचा खात्मा करणार. जी 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 आप वैज्ञानिक हैं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, जिस संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी अपनी आस्थाएं रख सकते हैं, उस संविधान में एक इंटेंशन ये भी है कि हमें समाज के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा करना है. आपको याद होगा जिस समय संविधान बना और उसके बाद से जो पंडित नेहरू के बार बार विचार सामने आए कि हमें समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संचार करना है और इससे एक तरह से समाज सुधार के ज़रिए हमें देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है. कहाँ आके आपको लगता है कि ये रोड़े आने लगे हैं या उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके दो पक्ष हैं. एक तो विज्ञान का प्रचार प्रसार करना एक ज़्यादा आसान चीज़ है. मैं एक बच्चों के साइंस सेंटर में काम करता हूँ. हम बहुत से सरल साइंस के मॉडल बनाते हैं जिससे बच्चे विज्ञान की परिकल्पनाओं को समझ सकें. और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान काम है. उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि बच्चों के अंदर एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड विकसित करना कि हर चीज़ पे सवाल उठाएं. एक कहते हैं कि साइंस का मतलब इज़ नॉट टू आंसर द क्वेश्चन बट क्वेश्चन द आंसर्स. जो हमारे जवाब हैं उन पे बच्चे सवाल खड़े करें. और बुद्ध ने इसकी, हमारा आज़ादी के बाद नेहरू जी ने साइंटिफिक टेम्पर की बात ज़रूर उठाई थी, पर ये सदियों से 5000 साल पहले महात्मा बुद्ध ने साइंस की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी थी और जो शायद आज भी मान्य है कि किसी बात को इसलिए नहीं मानो क्योंकि वो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है. किसी बात को इसलिए नहीं मानो क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बताया है. हर चीज़ को वास्तविकता पे जांचो, परखो और अगर तुम्हें वो सही लगे और जनहित में लगे तो उसका आलिंगन करो. आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की. आपको मैं शामिल करना चाहती हूँ अभय जी. ये जो कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसको इसलिए मत मानो क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा है, वो इसलिए मानो क्योंकि तुम्हारा उस पर विश्वास है और तुम उस पर क्वेश्चन करो. ये अधिकार तो आम आदमी को है और ये भगवान बुद्ध के समय से चली आ रही बात है. फिर आप लोग क्यों बार बार आम इंसान को ये मानने के लिए एक तरह से बाध्य करते हैं या समझते हैं कि आम इंसान को ये मानना ज़रूरी है जो कि शास्त्रों में लिखा है? हमारा हिंदू धर्म का शास्त्र ये कहीं भी नहीं कहता है कि आप प्रश्न मत करो. ये तो गुरु का कार्य ये होता है कि शिष्य को हर एक प्रश्न का उत्तर देना. गुरु का कार्य ये है कि जो शास्त्र उसको समझ में नहीं आया तो उसके प्रश्न को उत्तर देना, यही कि गुरु का जीवन का उद्देश्य होता है. तो लेकिन बात कहाँ आती है? बात आती है कि जहाँ तक आप भगवान मानते हैं और आप श्रद्धा रखते हैं और बाद में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जहाँ पे बात वहाँ आती है कि मैं भगवान को मानूंगा ही नहीं और उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ बात करूंगा, शास्त्र के ऊपर बात करूंगा, उसके अंदर बहस करूंगा, तब विवाद का मुद्दा आ जाता है. लेकिन अभी मेरे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि हम भगवान के खिलाफ नहीं है. इन्होंने आज ये बात कही है तो मैं उनका ज़रूर स्वागत करता हूँ कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कहती है हम भगवान के खिलाफ नहीं है. लेकिन डॉक्टर दाभोलकर जी का जो खुद ने लिखा हुआ ग्रंथ है भ्रम और निराश, इसमें लिखा हुआ है कि वट पूर्णिमा में जो हम फेरे लगाते हैं तो फेरे लगाने के समय हम ये फेरे लगाने की उस प्रकार की हमें चेष्टा करनी होगी कि मतलब खिल्ली उड़ानी होगी, मजाक करना होगा. मतलब ये उनके ग्रंथ का है, पेज नंबर 80 है उसका, तो पेज नंबर 9 पे है. तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आज ये जो कानून बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, मैं टू द पॉइंट आ जाता हूँ कि
अगर सचमुच में समाज से अंधश्रद्धा को निकालना है, हम भी सहमत हैं कि हाँ, आज धर्म की जानकारी सही प्रकार न होने के कारण बहुत सारे अंधश्रद्धा डिफाइन करेगा कि अंधश्रद्धा क्या है और श्रद्धा क्या है और कहाँ पर आम आदमी को नुकसान पहुंच रहा है। आप लोग आप क्योंकि पुलिस विभाग में रहे हैं जो कि कानून का रक्षक माना जाता है, हमारे संविधान में छुआछूत के खिलाफ भी कानून है। बावजूद इसके अगर हमें अपने समाज के स्ट्रक्चर को देखें तो हर जगह छुआछूत, जाति प्रथा, वर्ग भेद सब कुछ मौजूद है। क्या ऐसी वजह है जो हमारा कानून या हमारे जो लॉ हैं या हमारे लॉ के इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं उस तरह के संविधान के इंटेंशन को, भावना को सुरक्षित नहीं रख पाते, संरक्षित नहीं रख पाते? क्या वजह है? कानून बनाए जाते हैं, उसके बहुत से कारण हैं, सोर्सेज हैं, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, फेथ है, कस्टम्स हैं, उसके ऊपर से कानून बनते हैं। यदि कोई कानून कस्टम्स और ट्रेडिशंस के थोड़ा खिलाफ जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कठिनाई होती है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट पहले से उसके लिए हो चुका था। अभी ये तो मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन शायद आप ये चाहेंगे कि मैं इसको इस प्रसंग में कहूँ जो आज परिसंवाद हो रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अंधश्रद्धा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अंधश्रद्धा क्या है उसके बारे में मैं बोलने से पहले ये कहूँगा, और अंधश्रद्धा के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें भी तरतूद है, उसमें भी प्रोविजन है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस दूसरों के लिए न्यूसेंस करती हैं, ये करती हैं, उनके ऊपर सरकार प्रतिबंध उसको रेगुलेट कर सकती है, और रेगुलेट करते हैं। बहुत से कानून बने हुए हैं, प्रोसेशंस रेगुलेट किए जाते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें अगर प्रश्न आगे ये उठता है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि ये अंधश्रद्धा है, ये उसके लिए ये फेथ है, ये रीजनिंग पे बेस्ड है, ये फेथ पे बेस्ड है, जब हमें डिसाइड करते हैं और अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, किसी रिलीजन की स्टडी करते हैं, एनालिटिकल स्टडी करते हैं, तो हम साइंटिफिक अप्रोच नहीं लेते। मैं साइंटिफिक अप्रोच उसको कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको बाद में खंडित किया गया जी। लेकिन जिन्होंने खंडित किया उन्होंने उसकी पूरी स्टडी की थी, तब खंडित करने की कोशिश की, उनको सक्सेस मिली या नहीं मिली वो अलग बात है। क्या जो श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच की दीवार को बनाना चाहते हैं और कहते हैं ये अंधश्रद्धा है और ये अंधश्रद्धा है, उसके लिए उन्होंने पूरा स्टडी डिफरेंट रिलीजियस नहीं, हम उन लोगों से पूछेंगे कि क्या उन लोगों ने क्या बिना स्टडी किए तो ये बहस नहीं छेड़ी है। और जो आप ये कह रहे हैं कि सब चीज़ों पे बहस के लिए ज़रूरी है कि उसको जाने, उसको समझें, तो उसको जानने समझने के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर एक बहस करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो आज हम पुणे में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा के खिलाफ जो मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, आखिर वो क्यों सीमित होते जा रहे हैं और क्यों अकेली पड़ती जा रही हैं आवाज़ें। लेकिन ये आवाज़ें सिर्फ आज से नहीं, सदियों से उठाई जाती रही हैं। और अगर सिर्फ पुणे शहर की बात करें तो ज्योतिबा फुले से लेकर दाभोलकर साहब तक करीब दर्जन भर ऐसे महापुरुषों की लंबी लिस्ट है जिन्होंने समाज सुधार के बारे में आवाज़ें उठाई। आप कह रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे और बिना शास्त्रों को जाने उसके बारे में सवाल उठाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जनता है, जो अपने अपने आस्थाओं के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, उनसे पहले सवाल ले लेते हैं और इसके बाद आप लोग उसका जवाब दें। जी, मेरा सवाल है, IBN लोकमत पे एक श्याम मानव जी ने सब आर्टिकल पढ़ के रखा था और उसमें अघोरी प्रथा के बारे में उन्होंने कहा था कि किसी को मूत्र पिलाना या जबरदस्ती ये करना अघोरी प्रथा है। अभी मेरा प्रश्न है कि अगर गोमूत्र हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है और साइंटिफिक उसके कुछ ये भी है कि वो अच्छा है, तो वो पिलाना भी बाद में अगर US में मैं जाऊँ तो वो कहेंगे ये तो अघोरी प्रथा है, बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज। तो इसके ऊपर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के भी और अभयवर्तक जी से भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्ष में, उनसे दोनों के बारे में इसके ऊपर विवेचन चाहूंगा। धन्यवाद। आप इसका जवाब दीजिए कि एक बात उसमें से मिस कर दी, जबरदस्ती, और किसे
जिसे भूत लगा है, मतलब भूत का साया उसके ऊपर है, ऐसा समझ के उस आदमी के साथ भूत उतारने के बहाने की जाने वाली हरकतें, जिसे उसे मूत्र पिलाना या विष्टा खिलाना या चाबुक से मारना या फिर बांध के डोरी से बालों से लटकाना, या जो भी ये बातें करने वाला ये उसमें आर्टिकल है जो श्याम मानव ने कहा था, वो जबरदस्ती शब्द उन्होंने निकाल दिया उसमें से। जी। और जो स्वेच्छा से सोमूत्र अपना गोमूत्र पीना चाहे गोमूत्र पी सकता है, या सोमूत्र पीना चाहे वो सोमूत्र पी सकता है, वो उसे स्वेच्छा है। लेकिन ये स्वेच्छा की भाग जबरदस्ती कोई दूसरे को ये करना चाहे भूत उतारने के बहाने, तो ये अभी तो कानून नहीं हुआ है अभी तक, उसमें ये प्रावधान है कि ये कानून में ये लिखा है। जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये आम युवकों के मन में जरूर प्रश्न आएगा। ये जो प्रारूप बनाया गया है, ढांचा बनाया गया सरकार ने कानून का, परसों ही मैंने ये दोनों रिटायर्ड जज के पास अभ्यास के लिए गया, उनके पास मैं स्टडी के लिए गया था। तो उन्होंने कहा ये इतना कच्चा है क्योंकि ये धार्मिक श्रद्धाओं के साथ रिलेट करता है, तो सरकार इसको कैसे निपटाएगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भूत उतारना, और ये भूत उतारना ये मतलब भूत को सरकार मानती है या नहीं मानती है, ये सरकार को पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुओं के अथर्ववेद में भूत उतारने के ऊपर बहुत सैकड़ों सारे पन्ने हैं। अगर ये कानून बन जाता है तो सीधे साधे अथर्ववेद के ऊपर पाबंदी आ जाएगी। दूसरी बात, हमारे मित्रों ने कहा कि किसी से पिलाना या ज़बरदस्ती करना, मैं ज़रूर मानता हूँ कि ज़बरदस्ती की बात है, लेकिन उसके अंदर और भी एक प्रावधान है कि दूसरों को प्रवृत्त करना। अगर कोई संत अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप गोमूत्र पियोगे तो ये लाभ होंगे, अगर वो शिष्य पीता है और कल ये कानून के प्रावधान के ठीक सहित जाके कंप्लेंट करता है कि मुझे लाभ नहीं हुआ है और इसके लिए मैं ये साधु को जेल में डाल दो, तो ये कानून के प्रावधान के तहत सीधा जेल में जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 6 मंदिर अंदर रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार जो हमें हमारा कहना इतना ही है कि ये कानून बनाते समय जल्दबाजी मत कीजिए। जी, डॉक्टर दाभोलकर जी की हत्या एक अलग बात है और यह जल्दबाजी अलग बात है। ये जो मूत्र पीने पिलाने वाली जो समस्या है, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, ये इससे मतलब इसमें क्या वैज्ञानिक तरीके से ये प्रूव्ड है या नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। ये नहीं बात कर रहा है कि दरअसल ये वाकई कोई इलाज है या नहीं है, बस हमारी श्रद्धा है तो हम पिएंगे या हम उसको रोकेंगे। ये बहस कहाँ जाती हुई आपको दिख रही है? मुझे ये बहुत गंभीर होती जा रही है, पर जो मूल बात ये है कि पूना एक बहुत ही प्रगतिशील एक शहर है। रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी है जो बहुत चर्चित है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें उन्होंने 17 जो समाज सुधारक हैं इस देश के उनको प्रोफाइल किया है, जिसमें से 7 का सीधे संबंध है मेरे शहर पुणे से। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि समाज के अंदर से, युवाओं के अंदर से ये सवाल उठाए क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ पे कि इसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है। अगर ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो फिर इस पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़े करता है? इसमें क्यों नहीं होता है मैं बताता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये गोमूत्र जो कहा जाता है हिंदू धर्म के अपने घर में छिड़को या गोमूत्र का उपयोग करो, तो बहुत सारे लाखों लोगों को उसके अंदर फ़ायदा हो रहा है। अब एक आदमी को मूर्ख बना सकते हैं, 100 लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लाखों लोगों को नहीं बना सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान में लीजिए कि कल ही मेरे पास एक रिपोर्ट आया है कि जो विदेश के एक व्यक्ति ने किया है कि भारत के संस्कृति और परंपरा इतने लाखों सालों से मतलब चलते खंडित क्यों नहीं हो रहा है? आप तो इसको साइंटिफिक बेस है फायदा हुआ है। आप ये कह रहे हैं ना कि लाखों लोगों को फायदा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा नहीं 30-40 लोग तो मौजूद ही हैं। मुझे ये जानना है इनमें से कितने लोग हैं जिनको इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। आप लोग अगर बता सकें, आपको फ़ायदा हुआ है? आप में से किसी को लगा है कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए? एकमात्र आप हैं जिनको लगता है कि इसका फ़ायदा हुआ है। मैडम, आई वुड लाइक टू से समथिंग कि जो गोमूत्र या गाय का जो गोबर है ना, तो अभी जो एक मतलब संशोधन चल रहा है उसके अनुसार जो रेडिएशंस है ना, आयोनिक रेडिएशंस, उनको भी ना हटाने का सामर्थ्य गोबर में और गोमूत्र में है। सो लेट्स नॉट टेक इट सो कैजुअली कि ये गोमूत्र है, उसके ऊपर करके ना
उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, हाँ। मैं आपको उसका वेबसाइट के आप ऊपर जाइए, उसका हमारा स्टेटमेंट नहीं है। उसके औषधि गुणधर्म जो है ना उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, हमारा तो सवाल सिर्फ इतना था कि जो भी वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं और जो समाज में चिकित्सा विज्ञान या विज्ञान से जुड़े हुए शोध हैं, उसमें इस बात को लेकर क्यों नहीं शोध किया जा रहा है कि क्या वाकई इस तरह की चीजें मतलब कोई फायदा पहुंचाती हैं या फिर हमारी केवल धार्मिक आस्थाओं में बहस का चर्चा थोड़ी ट्रैक पे रहनी चाहिए। हाँ। मेरे जैसा आदमी, जो मैंने कहा कि धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यारे देवे हम ऐसा मानने वाला, मुझे अगर कोई ये कहेगा, मैं इस्लाम भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहने का हक रखता हूँ कि कोई मुस्लिम स्त्री को अगर कोई बुर्खा पहनने की सख्ती करे तो उसकी स्त्री पुरुष समानता के आधार पर ये गलत है। तो मैं इस्लाम नहीं मानता हूँ तो कोई ये नहीं हो सकता। इसी कारण अगर अथर्ववेद में कुछ लिखा है ऐसा आपका मानना है, ठीक है, आप में से किसी को अगर उस पर विश्वास है, आप गौमूत्र पीना चाहते हैं, उसके असर अच्छे होते आप चाहते हैं, तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन मेरा अगर उस पर विश्वास नहीं है तो मुझे चिकित्सा का आधार नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। एक आम नागरिक के नाते मुझे सभी विश्वासों के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट को बेस रखते हुए चिकित्सा का आधार है। मुझे लागू साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ। अभी हम लोग जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया है एंटी सुपरस्टिशन के खिलाफ, उस ऑर्डिनेंस में हो सकता है कि कुछ कमियां हों, लेकिन क्यों नहीं उस पर खुल के बहस हो रही है, क्यों नहीं खुल के डिस्कशन हो कि 18 साल से जो लटका हुआ ऑर्डिनेंस है उसको कम से कम अमल में लाया जाए और जो समाज की विकृतियां हैं उसको दूर करके समाज को एक नई दिशा दिखाई जाए। क्या ये सही कदम होगा? क्या इससे दाभोलकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी? मला असं वाटतं हा सगळा आपला जो वादविवाद चाललेला आहे ना, तो एका अत्यंत चुकीच्या गृहीतकाचं अस्तित्व गृहीत धरून चाललेला आहे। त्या वस्तूचं नाव आहे परमेश्वर, ज्याच्या अस्तित्वाचा कसलाही पुरावा आजपर्यंत माणसाला सापडलेला नाही। त्या शक्तीचं अस्तित्व आहे एवढंच नव्हे तर ते संबंध जगाचं नव्हे, संबंध विश्वाचं नियंत्रण करते आहे ती शक्ती। अशा तऱ्हेचा विश्वास बाळगणं हे मला वाटतं अत्यंत बालिशपणाचं आहे। पहिल्यांदा डोक्यामधून हा विचार काढून टाकला पाहिजे की परमेश्वर वगैरे काही नाहीये। हे सगळं सायंटिफिक नियमाप्रमाणे जग चाललेलं आहे आणि त्याप्रमाणे ते चालणार। और डॉक्टर ते साइंटिफिक नियम जोपर्यंत पाळले जातात, और उन्होंने कानून ड्राफ्ट किया है, ऐसे इसी कारण इसका विरोध जो हो रहा है समाज में। बहुत संक्षेप में बोलिएगा। हाँ, मैं बोलता हूँ पहले तो बात। डॉक्टर लागू जो बोलते थे कि पहले भगवान हट जाए तो अंधश्रद्धा अपने आप मिट जाएगी, लेकिन दाभोलकर ने हमारी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कभी ये बात कभी नहीं कही। ये अफवाहें फैलाने का काम सनातन संस्था ने बहुत बार किया है। आज दाभोलकर साहब के जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उनके ये हो रहे थे और उनके पेपर में आया है, सनातन प्रभात में आया है कि दाभोलकर के जो हत्या हुई है, 1 मिनट में बात पूरी कर लूँगा, उसमें ऐसा लिखा उन्होंने कि मतलब बिस्तर पे पड़ के मरने से अच्छा वो जो मर गए तो उनके ऊपर भगवान ने कृपा की। अगर वो लोग इस हत्या को भगवान की कृपा मानते हैं तो हत्यारों को तो देवदूत मानेंगे। लेकिन ये एक अलग बहस का मुद्दा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले लागू साहब ये कह रहे थे कि तमाम समस्याओं की जड़ असल में वो मान्यता है जिसके तहत ये माना जाता है कि हमारी सारी समस्याएं भगवान के चरण में जाकर और शरण में जाकर दूर हो सकती हैं। मैं तो भगवान का अस्तित्व ही मानने वाला नहीं हूँ। हाँ, तो वही ये तो मैं मैंने कैसे कह सकता हूँ कि ये सब भगवान ने किया? नहीं। भगवान नाम की कोई चीज के है ही नहीं। अच्छा, मेरा कहना ये है कि ये जो सब चल रहा है ना, सब पूरी दुनिया, वो एक साइंटिफिक
एक जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके मुताबिक चल रहा है। हाँ। उसे चलाने वाली कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। वो अपने आप में जो उसकी ताकत है वो साइंस है, और उसके मुताबिक ये सब दुनिया चल रही है। उसमें भगवान का सवाल कहाँ पैदा होता है? भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है उसका सवाल लेके हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? जी एक्चुअली फेथ और रीजनिंग ये दोनों अलग अलग डोमेन हैं। रीजनिंग से फेथ को खंडित नहीं कर सकते, और फेथ को से रीजनिंग में इंटरफियरेंस नहीं किया जा सकता। दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं उसमें ये बात सच है कि ईश्वर के ग्रेस या किसी सुपरनेचुरल पावर की ब्लेसिंग या उसकी नॉलेज सीख करने के बारे में फिलॉसफी है, और वो फेथ हम सब अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करते हैं। बाल्यपन से जब बच्चा पैदा होता है तो वो फेथ से ही मान लेता है कि ये मेरी माँ है, वो उससे एविडेंस नहीं मांगता। यदि वो माँ से एविडेंस मांगे तो उसका काम ही ना चले। वो फेथ से शुरू करता है कि ये मेरी माँ है और उस पर विश्वास करता है, और विश्वास करने के बाद उसका काम चलता है। हमारी नॉलेज के जो तमाम सोर्सेस हैं जिसमें इमोशंस, वो फेथ से नहीं, वो इसलिए विश्वास करता है क्योंकि माँ ही सबसे नजदीक उसके होती है, जो उसका सबसे ज्यादा केयर करती वही है। फेथ है, उसको मालूम है ये मेरी माँ है, उसने एविडेंस नहीं मांगा। इसमें फेथ कहाँ है? इसमें तो छोटा बच्चा है वो क्या, वो जो उसे उठाएगा गोद में जी, और वो संभालेगा, वो उसे पूरी बात अगर आप मान लो आपका बच्चा पैदा हुआ है और किसी ने दूसरे ने संभाल लिया, तो ऐसा नहीं बच्चा होगा कि उसको वो माँ मान लेता है। तो जो संभालने वाला होगा, जी, जो जी। ध्यान देता है वही जी, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, बच्चे ये नहीं का- वो साइंटिफिक, वो नहीं, बच्चे को क्या जानेगा साइंस? मैं वही कह बच्चे रहा के हूँ, लिए क्या साइंस है? मैं वही कह रहा हूँ कि वो बच्चा प्रूव मांगेगा। आप तो भाई कह रहे बच्चा प्रूव मांगेगा, 2 साल का बच्चा नहीं, जी, इनकी मैं बात वो सुन कह ही लेते नहीं हैं। रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा वो जो नॉलेज गेन करता है कि ये मुझे देखते हैं, वो फेथ से करता है, लॉजिक से नहीं। बच्चे को क्या फेथ हम सिखाते हैं उसे? वो बच्चा तो पैदा हुआ है, बच्चे को कैसे किस मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि फेथ का डोमेन अलग है, और फेथ को लॉजिक से खंडित करना, दुनिया के जितने बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने फेथ को अलग रेस्पेक्ट दी है और लॉजिक को अलग दी है। मैं क्या कह रहा हूँ इसके अंदर and logic should not be mixed with each other. They are two different domains, but you have to choose one of the two. You can't say I believe in faith and I believe in science. No. इस बारे में सर मैं ये कहना नहीं चाहूँगा चलेगा। that almost all of us gain knowledge through various sources, emotions, language, imagination, communication, faith and reasoning. ये सभी हमारे नॉलेज के सोर्सेज हैं, केवल फेथ या केवल रीजनिंग नहीं है। हर जगह ये एक रीजनिंग का एग्जांपल देता हूँ। आज योगा से कितने हजारों लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कोई कहे कि भाई तुम योगा वाले लोग तो तमाम प्राणायाम और आसन की बात करते हो, और उसमें तुम सुषुम्ना, इंगला और पेड़ा नाड़ी की बात करते हो, मेडिकल साइंस में तो अभी तक ये नाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं तो योगा करूँगा नहीं। लेकिन जिन्होंने फेथ से उसको करना शुरू किया उनको फ़ायदा हुआ। तो यानी केवल रीजनिंग से काम नहीं होता है। यादव साहब आप फिर दो बातों नहीं, को मिक्स मुझे करें। इसमें एक कहना है। नहीं, अभय जी एक सेकंड। ऐसा है, योगा तो हजारों लोगों ने यहाँ पर स्वीकार किया है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप ये जो सब बातें कर रहे हैं ना, उसमें एक बात भूल रहे हैं कि आदमी बहुत सारी चीजें सीखता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, और कोई आज योगा के खिलाफ नहीं बोल रहा है क्योंकि योगा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाद में जो आप उसको जोड़ रहे हैं, नहीं, ये नाड़ी नहीं, और- एक मिनट। बाद में जो आपने उसको जोड़ा, ये नाड़ी या और सब कुछ, उसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? मुझे लगता है कि अरविंद जी थोड़ा इस पर नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा, जो मैं- लोग मैंने योगा को खुद का प्रोपोगेट योगा का करते स्टडी हैं, किया है, मैं आपको बताता हूँ। जो योगा में जो लिखा है, योगा में ऐसा लिखा है कि अगर आप योगा का पूरा अध्ययन करोगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि आपके मन में क्या है मैं अभी बता सकता हूँ। मैं हवा में जा सकता हूँ। हमारे पुणे में जिन्होंने इतने बड़े बड़े बुक लिखे हैं, ऐसे लोग हैं कि जो बोले थे मैं सूक्ष्म देह से मंगल के ऊपर जाता हूँ और मंगल में क्या हो रहा है ये देखकर इनको बताता हूँ। और उन्होंने ऐसे भी छाप के रखा था कि नासा ने भी मुझे अप्रूव किया है। ये लोग जो बोलते हैं ना कि नासा ने अप्रूव किया है, इनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ पेपर में आई हुई बात लेकर काल्पनिक बातें बातें बोलते हैं। नहीं, अगर आज तक किसी ने योगा
सिद्ध मतलब पूरा योगा किया है, पानी के ऊपर चल कर दिखा रहा है, ऐसा कोई उसमें लिखा है पानी के ऊपर चल सकता है, चींटी जो बात कर रही है वो समझ सकता है, या फिर कुछ भी कर सकता है। फिर अगर कोई ऐसा सिद्ध पुरुष भारत में हुआ होता और इतनी आपत्तियां यहाँ होती है कि अतिरेकी आते हैं मुंबई में आते हैं, तो एक इनका सवाल ले लेते हैं, ये बहुत देर से सवाल पूछना चाहते हैं, आप बोल लीजिए इसके बाद। जी मैडम, अभी जो नया वट हुकुम निकाल के ना मतलब नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई तो उसके तुरंत दूसरे दिन वट हुकुम निकाला है। मुझे अपने साहब से ऐसे पूछना है, यादव सर से, कि अभी जो विद्यमान आईपीसी है तो उसमें कई सक्षम ऐसे कायदे हैं जिन कायदों का उपयोग करके आज तक जो अंधश्रद्धा के संबंध में घटनाएं हुई उनको शिक्षा भी दी गई है, तो वो ये सब इतने कायदे होते हुए भी और एक नए कायदे की सच में कोई आवश्यकता है क्या? दूसरी एक बात ऐसी है कि ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन का कायदा है उसमें सबसे पहले 30 मुद्दे थे, तो वो 30 मुद्दे घटाकर दाभोलकर जी ने कम करते करते 11 मुद्दों पे लेके आए हैं। इसका मतलब ऐसा है कि उन्होंने जो 19 कलम रखे थे वो गलत थे, ये उनको खुद को ही मतलब उन्होंने उसका स्वीकार किया है। अगर गलत थे तो जो अच्छे हैं उसको भी तो आपको स्वीकार करना चाहिए ना, तो कम से कम बराबर है। तो वो जो 11 कलम है ना अभी जो बचे हुए हैं, उन 11 कलमों को कॉरस्पॉन्डिंग कलम आईपीसी में अभी भी मौजूद है, ऐसा हमारा अभ्यास है। तो उसके बारे में यादव जी या अभय जी कुछ आईपीसी में अंधश्रद्धा को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट प्रोविजन नहीं है, नहीं उसमें अंधश्रद्धा के निर्मूलन के लिए एक अलग कायदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपसे बताऊंगा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा, कहीं हम अंधश्रद्धा के निर्मूलन के कानून बनाते बनाते कहीं श्रद्धा और फेथ के ऊपर तो एनक्रोच नहीं कर रहे हैं। ये कौन डिसाइड करेगा कि हम अंधश्रद्धा नहीं, हम श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा के खिलाफ बोल रहे हैं? इसको वो डिसाइड करेगा जिसने रिलीजियस फिलॉसफी को स्टडी किया है। ये कानून कौन बनाएगा? लीगल ये लीगल एक्सपर्ट्स बनाएंगे, सोशल रिफॉर्मिस्ट बनाएंगे, लॉ सेक्रेटरी या सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी या मिनिस्टर बनाएंगे, हाँ वही बनाएंगे, लेकिन अकेले नहीं बना सकते। उनको ये कानून बनाने के लिए एक्सपर्ट्स जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, उनकी ओपिनियन देखनी चाहिए, तभी ये कानून बैलेंस वे में बन सकता है। क्योंकि हम जब किसी बात को अंधश्रद्धा कहते हैं तो अंधश्रद्धा को हम डिफाइन नहीं कर पाते। शायद वो किसी रिलीजियस फेथ का पार्ट एंड पार्सल हो, शायद जो चीज़ हमें अभी ऑब्जर्वेशन, ये खैर अलग एक मुद्दा है जिस पे मैं अगर जरूरत पड़ी तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क क्या। जी आप एक बार यही मैं कहना चाहता हूँ, एक बिल बनाया गया उससे समय सरकार के साथ जो 2004 से बहस चल रही है, अभी तक एक बार भी धर्माचार्यों को सलाह नहीं लिया गया है, डिस्कशन नहीं किया गया है। इसके अंदर मैं जैसे बताता हूँ कि जैन संप्रदाय में बाल अपने नोचते हैं या अपने कान में हम लोग छेद लगाते हैं, ये कल के इस समय के बाद ये अंधश्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये हमारी श्रद्धा है, सरकार इसको रोक नहीं सकती है। एक कानून बना के नहीं, मेरा कहना इतना ही है, किसी को मार पीट के ये कहना कि आपका भूत भाग गया, मेरा कहना इतना ही है। ये क्या श्रद्धा है? मेरा एक कहना इतना ही है कि सरकार ये सब प्रकारों को, श्रद्धा और अंधश्रद्धा को डिफाइन करने के लिए क्या धर्माचार्यों को साथ में नहीं लेना चाहती है? अगर सचमुच में धर्म श्रद्धाओं अंधश्रद्धाओं का निर्मूलन करना होगा तो जितने भी स्पिरिचुअल, तो क्या 18 साल में कभी नहीं लिया ना, यही तो हम मैडम बताते हैं। और ये सरासर झूठा बात बताया गया है। क्या अभी इन्होंने कहा कि इतनी सारी मीटिंग हुई, मैं आपको इसमें बताता हूँ, इतने सारे धार्मिक संगठनों को इसमें विरोध है, जैन संगठनों का विरोध है, वारकरी संप्रदाय का विरोध है, सनातन संस्था का विरोध है, बहुत सारे संप्रदायों को इसका विरोध है। माननीय शिवसेना प्रमुख ने भी इसको विरोध किया है। विचारों को बहुत सारे विरोध झेलने पड़ते हैं, लेकिन इन विरोधों के बीच एक सवाल हमेशा ही बचा रहेगा, और वो ये कि जो चीज दिखती नहीं है, जो चीज प्रूव नहीं हो पाती है, उसको आप कैसे मानेंगे? ये भगवान है, हम मानते हैं। कैसे मानेंगे कि भगवान? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से किन चीज़ों पे हमें विश्वास करना चाहिए और क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए। मतलब क्या ऑर्डिनेंस फिर यहाँ पे लटक जाएगा? 18 साल बाद एक ऑर्डिनेंस तो सरकार ले आई है, लेकिन क्या ये ऑर्डिनेंस फिर से लटक जाएगा आप लोग के इस आपसी झगड़े में? मैं बात करना चाहूँगा मैम इसके बारे में।
कि पहली बात ये क्लियर कर लूँ कि अध्यादेश निकला नहीं है, आज तक निकला नहीं है। अभी उन्होंने सिर्फ अपील की है राज्यपाल के पास, हम देंगे, अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट होने के बाद तब तक इन लोगों ने खत लिखना शुरू कर दिया कि इसके ऊपर साइन मत करो। सबसे पहली बात बोलूं कि धर्म में क्या होता है, कुछ गलत होता है। जैसे सती प्रथा के लिए लॉर्ड बेटिंग ने किया था कानून, तब भी ये लोग गए थे कि ये हमारे धर्म की आस्था का सवाल है, अगर इसमें आपको आने का कोई हक नहीं है। अगर कोई औरत पति के मरने के बाद जिंदा रहने का उसे कोई हक नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। ऐसा कहने वाले ये लोग थे। वही लोग आज ये बोल रहे हैं कि अगर आपको नर बलि देना है तो आपने क्या स्टडी किया है क्या? मतलब आप नर बलि दो और फिर वो स्टडी करो और फिर वो प्रूव करो कि नर बलि देने से गुप्त धन नहीं मिलता है। बेटा होना और बेटी होने में फर्क है। वो ये मानते हैं कि ये जो अभी कहा सती प्रथा, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से जायज़ है। ये तमाम जो कुप्रथाएं थी जिसको संविधान के जरिए, कानून के जरिए दूर करने की कोशिश की गई, आप लोग फिर से उसको समाज के ऊपर लादने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? गलत तरीके से मुझे लग रहा है कि पिछले 4 महीनों में 4 नर बलि महाराष्ट्र में हुए हैं। उसमें से एक नर बलि तो एक छोटी लड़की का हुआ, उसमें फैमिली इन्वॉल्व हुई, उनको दहशत में लाया था। मैं बात पूरी करूंगा। तो यवतमाल में सपना नाम की लड़की को उन्होंने कहा कि गांव के ऊपर संकट आने वाला है, अगर इस लड़की का खून देवी को नहीं दिया तो गांव के ऊपर संकट आएगा। और उस लड़की का खून निकाला गया, गला कट करके खून निकाला गया और वो खून एक थाली में जमा करके उसके मामा को भी पिलाया गया और लोगों को भी। ये धर्म और आस्था की बात और ये अगर नरबली को कानून के मुताबिक गलत माना जाता है और सजा दी जाती है तो इसमें बुराई क्या है? इसमें इन्होंने सती प्रथा की बात की, जैसे अपने दहेज की बात की, तो ये सब बंद होना ही चाहिए। और इसके लिए हिंदू धर्म में तो हमेशा स्वीकार भी किया है, हिंदू धर्म हमेशा परिवर्तन का धर्म रहा है। जो भी गलत कुप्रथाएं जो सामाजिक आधार पे है, जिनको शास्त्रों का कुछ भी आधार नहीं है, वो तो जरूर बंद होनी चाहिए। अभी आप देखिए, हिंदू धर्म में सती प्रथा तो बंद कर दी, लेकिन मुसलमानों ने बुरखा नहीं बंद किया है। आप 2 फर्क देख लीजिए, अभी तक बुरखा नहीं आता है। में जान जाती है, बुरके में जान नहीं जाती है। मेरा कहने का मतलब है उसमें भी अंतर है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए एक बार जान जाती है, एक आदमी की जिंदगी भर जान जा रही है बुरके में रख के, ऐसा मत सोचिए। मैं मानवाधिकार की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इन्होंने बात की कि नरबली की, कि एक व्यक्ति का किसी का गला घोटा गया, थाली में खून लिया गया। अभी तक जितने भी नरबली इस महाराष्ट्र प्रदेश में हुए हैं, मेरे ख्याल से मानवत खटला हो या मेरे सामने अभी तक 5-6 खटले, उसके अंदर 302 के तहत उनको सजा भी हुई है। और आप लोग, और मुझे कहना, हमारा कहना है कि उनको सजा होनी चाहिए, सजा ही होनी चाहिए, लेकिन आईपीसी सक्षम है। ये जो कानून है ये घटने के बाद होता है, नरबली होने के बाद उनको फांसी होती है। हमारा कानून ये कहता है कि अगर ये कोई कहता है नरबली देनी चाहिए तभी ये कानून लगेगा। नहीं मैडम, इसमें मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत ही इनसे सहमत हूँ कि प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रिवेंशन है, इस एक्ट में ये प्रिवेंशन है। कभी आती है, अभी आप मुझे बताइए दादा, मुझे आप बताइए कि अभी प्रिवेंशन के लिए अभी आईपीसी जो कोड है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में बहुत सारे हम एजुकेटेड लोग रहते हैं, हर एक ट्रेन में लगाए हुआ है 24 घंटे में वो बंगाली बाबा की एडवर्टाइजमेंट, 24 घंटे में इलाज। मुझे बताइए कि आईपीसी के तहत इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना पॉसिबल है, लेकिन सरकार नहीं करती है। कानून बनने से कार्रवाई नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो तमाम धार्मिक बाबाओं और इस तरह के ज्योतिष गुरुओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या दूसरे किसी भी माध्यम, प्रचार माध्यम से, उस पर रोक लगाने के लिए क्या कोई कानून नहीं है? ये ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट है, वो मेडिकल रेमेडीज एक्ट है, ड्रग्स एंड मेडिकल। लेकिन जो डिवाइन डिस्प्लेजर की बात करते हैं, जिसके लिए केवल एक सेक्शन 308 है आईपीसी में, ज्यादा सेक्शन नहीं है। कानून तो होना ही चाहिए, प्रश्न कानून का नहीं, प्रश्न है कि कानून बनाते समय अपनी बुद्धि विवेक कौन लगाए, कौन कहे। क्योंकि अंधश्रद्धा जो है, सुपरस्टिशन इज द परवर्स एक्सेस ऑफ रिलीजन। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से रिलीजियस फेथ को परवर्ट करके लोगों ने तमाम विधियां और जो निकाल दिया है, उसका डिसीजन लेने के लिए एक्सपर्ट चाहिए जी। उस एक्सपर्ट को साथ में लेकर अगर कानून बनाया गया तो शायद, क्योंकि बड़े बड़े धर्म भी कहते हैं, नहीं, वो एक्सपर्ट्स के साथ भी समस्या ये हो सकती है, अगर कोई एक एक्सपर्ट तय करेगा तो आपने कहा कि वो एक्सपर्ट उस भावना से प्रेरित था, लोगों ने मैं जनता के सवाल लेना चाहती हूं। कब श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है, इसकी कोई लाइन तय नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप किसी चीज़ पे बस श्रद्धा करने लगते हैं, उसको तर्क की कसौटी पे नहीं उतरते हैं, तो आप बस ये मान लेते हैं कि एक किसी किताब में, किसी ग्रंथ में जो लिख दिया गया है वही सत्य है।
इस कारण से क्या होता है कि जो भी आपसे एक अलग मत रखता है, जो भी आपसे अलग मत रखता है, वो जो है उसको खारिज कर दिया जाता है। उसको आता है कि इस आदमी को मत बोलने दो। तो नरेंद्र दाभोलकर जी की जो हत्या हुई है उसी संदर्भ में हुई है कि वो जो लोग उनके खिलाफ थे वो उनको ये स्पेस नहीं दे पाए कि वो उनसे अलग बात बोल सकते हैं जी। क्योंकि वो इतना अंधविश्वासी हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो भी ऐसी बात बोल रहा है उसको ख़त्म कर दो। और नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या ही नहीं, आप पुणे में पिछले जो कि एक इतना प्रोग्रेसिव शहर रहा है उस पर इंसिडेंट देख लीजिए, लगातार चाहे वो लोग हों जो ऐसी बात बोल रहे हों, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो, उन पे लगातार अटैक बढ़ता जा रहा है जी। और ये सभी जो पुणे के लोग हैं और बाहर के लोग हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। ये विरोधी विचारों को स्वीकार करने की या उसकी स्वीकार्यता मानने की क्या दिक्कत है भाई उसमें? मुझे यादव साहब से पूछना होगा कि दाभोलकर जी की हत्या हुई है, हमें भी बहुत दुख लगा है कि एक कार्यकर्ता की, सामाजिक क्षेत्र की, हम भले हमारे विचारों में मतभेद है लेकिन हम भी नहीं चाहते कि विचारों को आप किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी संस्था ने इस प्रकार से नहीं करना, हम भी नहीं चाहते। लेकिन अभी कैसा हो रहा है कि उनके खून के बाद एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है, जब भी पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सुराग नहीं है कि उनके विरोधी विचारों वालों ने ही लोगों को उनको मारा है। मैं यादव साहब से पूछूंगा कि क्या ये जस्टिस है? मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि दाभोलकर जी की जो हत्या हुई है, कल भी बहुत सारे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में आया है कि सरकार, पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारी जांच कर रही है क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन का नक्सलिस्ट मूवमेंट के साथ हाथ था, ऐसा गृह मंत्र का एक रिपोर्ट था और एक था उनके भी ट्रस्ट में जो भी सवाल उसका वो नहीं था। नहीं, मेरा कहना है मैम बहुत सिंपल सवाल पूछा था, एक बहुत ही सरल सा सवाल था कि क्या जो इनके मत, जो लोग उनसे डिफरेंट मन रखते हैं उनको आज़ादी है कि नहीं, और इनका आंसर था एक अलग सा कि उनके कुछ नक्सली लिंक थे। ये देखिए, इनसे इसी तरह की चीज़ों से आप कुछ दिनों पहले हुआ FTI के स्टूडेंट्स पर अटैक देख लीजिए, उसमें जो पार्टी इन्वॉल्व थी उसने क्या कहा, इनके नक्सली लिंक है। इन्होंने भी क्या कहा, इसके नक्सली लिंक है। तो जो भी कुछ भी इनके खिलाफ बोलता है तुरंत कह दिया जाता है इनके नक्सली लिंक है। हमारा नहीं, और ये देखिए लगातार ये बात आ रही है और हमें इन सबको एज सिटीजन्स ऑफ पुणे इसके बारे में कंसर्न रहना चाहिए। चौकसी करें। उनका सवाल क्या है, वो सवाल का जवाब दीजिए। क्या हम विचारों की लड़ाई विचारों से मैं लड़ेंगे? उत्तर देना चाहूंगा कि आपने प्रश्न पूछा था कि आप विरोधी विचार स्वीकार कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसके बारे में हमारे पास बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आपने चारवाक का उदाहरण सुना होगा कि चारवाक को मारा गया, चारवाक को मारा गया। हिंदू धर्म के तत्वज्ञान के खिलाफ बहुत सारी बातें कही, लेकिन हिंदू धर्म में उनको ऋषि की संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि तुकाराम महाराज के विचार काट दिए और फिर उनको बोले ये तो भगवान लेके गए उनको। स्वीकार किए जा सकते हैं, इतना ही मेरा कहना है। मैं चाहती हूँ कि मारने के बाद मारने के बाद नहीं, मारने के, अरे ये आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कल नहीं, वो आप अभी अलग बात बोल रहे हैं। कंक्लूजन यहाँ किसी ने कंक्लूजन नहीं निकाला है, आपने निकाला, कोई नहीं निकाला है। नहीं। I've come from Bangalore in solidarity for the students here in FTII who have been attacked by the ABVP, in solidarity for a city where somebody as progressive as Mr. Narendra Dabholkar has been assassinated. What is equally important while we are building these stories and narratives in Pune is to also understand that this is a national narrative. It is a nation in which churches and mosques are being vandalized, in which people who want to have interreligious relationships are being attacked, in which people who have any form of progressive notions which are against, and I will make this political statement, which are against right-wing ideologies are being attacked. Whether it is in the form of free speech being attacked or my personal identity being attacked, it is being attacked. And it is important for us today, as we sit at FTII, as people who are thinking about these rational issues, it is important for us to not just reduce this to a question of the assassination of an incredible person or the attack of a few students, but to also build this into a national narrative to understand that there is a fascist ideology that is brewing in this country. I think it is only proving the fact that we are extremely immature as a nation. This, I think, is being proved again and again and again, and this is going to be proved again and again and again. Unless we are careful, unless we prefer intelligence to sentimentalism. We always seem to prefer to go by sentimentalism, sentimental reason, ye, wo. What about the reason? I think unless you follow reason,
You are not going to lead anywhere except chaos. And that's where we are going, I think. Quite rightly so. One We question deserve more. it. One more question. हाँ. हम लोग मान रहे हैं कि मतभेद है। अब बात है कि मतभेदों को मानते हुए कि यहाँ एक मतभेद है, इसके बीच में माहौल कैसा बने, एक इसके consensus बीच point में क्या निकले? लॉ क्या है, पुलिस की क्या जिम्मेदारियां आती है, जो सेक्शंस लगते हैं ऐसे केसेस में उनमें क्या किया जाए। एक तो हम मान, क्योंकि यहाँ पर या इधर या उधर की बात नहीं हो रही है ना, बात है अभी जो बीच में एक इतना बड़ा तबका है वो लोग अटैक का सामना करते हैं क्योंकि एक फिल्म दिखाई जाती है। संजय काक का फिल्म नहीं दिखाने दिया जाता है। ये कल्चरल पुलिसिंग क्यों हम भूल जाते हैं बार बार। बड़ौदा में जो हुआ, पेंटिंग्स फाड़ने पे MF हुसैन को बाहर जाके मरना पड़ता है, इसका जवाब हम कब तक भागते रहेंगे इन चीज़ों से। इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल डिबेट, वी आर एक कल्चरल को हम यूनिडायमेंशनल एक स्ट्रेट जैकेट करके कब तक इसको मानेंगे कि इससे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जी आप जो नहीं, ऐसा है कि ये उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि इस देश में लगातार इस तरीके की असहिष्णु वृत्ति बढ़ रही है, फासिस्ट ताकतें बढ़ रही है, जो किसी भी तरह का विरोधी मत सुनने के लिए अपनी मानसिकता नहीं रख रहे, और संविधान ने जो अधिकार दिए है उस अधिकार की मर्यादा का भी उल्लंघन हो रहा है, और जो सरकार है यहाँ की वो सरकार इस तरीके की फासिस्ट ताकतों को रोकने में नाकामयाब हो रही है। तो इससे जो अस्वस्थता बढ़ रही है, तो ये अस्वस्थता निश्चित रूप से समाज के लिए घातक है। संविधान में उपासना का जो अधिकार दिया है उसकी मर्यादाएं मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी है, और वो उसी आर्टिकल में वो मर्यादाएं है उपासना के अधिकार को लिए, लेकिन उसी संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात है। अगर समाज को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसा सवाल, ऐसा मसला खड़ा हो जाता है कि जहाँ एकमत की जरूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी संविधान ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही है। एक्सपर्ट्स लगेंगे, लेकिन वो एक्सपर्ट्स आरोग्य के क्षेत्र के होंगे, कानून के क्षेत्र के होंगे, और तरह तरह के सोशल फील्ड में काम करने वाले होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फासिस्ट ताकतें बढ़ रहे हो। जी एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, इसके बाद श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अंधश्रद्धा गलत ही है, ये सब लोग मानते हैं, और श्रद्धा सही है, ये 19 वाले भी मानते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है ये है कि अगर गलत क्या है ये हमें बताना है, तो हमें सही क्या है वो बताना चाहिए। मतलब सही ये है, ये है, तो हमें खुद से ही पता चलेगा नहीं भाई ये सही है ये गलत है। तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा धर्म के बारे में होती है। तो मेरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल किया है, मैं चाहती हूं क्वेश्चन मैम, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है ये है कि धर्म के बारे में अंधश्रद्धा निपटाने के लिए आप धर्म क्या है, धर्म में क्या क्या चीज़ें लिखने वाली दी हुई है, वो धर्म का शिक्षण दीजिए, बाद में लोगों को खुद से पता चलेगा नहीं भाई ये अंधश्रद्धा है ये श्रद्धा है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब सदियों से, ये पुरातन सवाल है, ये बहुत डिबेट, फिलोसफर्स हैव डिबेटेड इट फॉर सेंचुरीज, है क्या श्रद्धा है क्या अंधश्रद्धा है, पर वो सामाजिक हित में है या नहीं है। अभी जो पॉलिटिकल क्लास है महाराष्ट्र का, जो 18 साल से इस बिल में तमाम संशोधन, तमाम वार्तालाप, तमाम संवादों के बाद में उसने उसको पास नहीं करा, पर दाभोलकर साहब की मृत्यु के बाद में उनके ऊपर एक दबाव बना है। 12 बहुत बड़े शहरों के अंदर लोग के जुलूस निकले हैं, तो उन्होंने राज्यपाल के साथ पेश करा है, और अगर ये ताकतें प्रगतिशील थोड़ी सी भी कमज़ोर हुई तो पॉलिटिकल क्लास फिर दोबारा पलट जाएगा, ये भी बहुत संभावना है। और ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका वक्तव्य है, पहला उनकी लाइन थी कि जिसने गांधी की हत्या करी उसने डॉक्टर दाभोलकर की हत्या करी, और ये बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट उन्होंने कहा। गांधी जी की हत्या किसने की ये सर्वविदित है, हर एक को मालूम है। और नहीं, मैं तो चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, क्या पुलिस चीफ मिनिस्टर से बड़ी है? नहीं, पर चीफ मिनिस्टर का मैं वक्तव्य कह रहा हूँ ये नहीं, वो अरे वो चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल एंगल से बता सकता है कि ये गांधी जी के तरह से हत्या है, ये हो सकता है। इस बहस का मकसद देखिए, मेरे इस बहस का मकसद ये था कि जो प्रगतिशील आवाजें हैं उसको दबने का मौका ना दिया जाए, और उनकी आवाजों के आधार पर जो राजनीतिक फैसले हैं वो हो। आपकी आवाज और उनकी आवाज दोनों को मिला के एक जो सहमति के बिंदु है उस पर समाज को आगे ले जाने वाली दिशा दिखाई जाए, न कि इन तरह से इस तरह के सवालों को उठा के उसे पीछे ले जाया जाए और उसे अंधश्रद्धा के एक तरह से गहरे गड्ढे में ढकेल दिया जाए। हमने यहाँ पर हर तरह के लोगों को बुला के ये मौका दिया कि आप अपनी बातें रख सकें और समाज ये समझ सके कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि समाज
विकास की दिशा में आगे बढ़े, ना कि पीछे जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद।